दुनिया भर के अमरीकी इमदाद आर्जी तौर पर मअतल। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन का इमदादी प्रोग्राम भी रोक दिया गया। इसराइल और मिस्र के लिए फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना हासिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 90 रोज़ के लिए प्रोग्राम मुअत्तल किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तमाम सिफारती और कौंसल मिशंस को हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम इमदादी प्रोग्राम्स फौरी तौर पर मुअत्तल। मुतल्लिका काम बंद करने की हिदायत। प्रोग्रामों का जायजा लेकर तब्दीली या मुकम्मल खत्म करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। हुक्मनामे का इतलाक तमाम मंजूर शुदा प्रोग्रामों पर होगा। हंगामी तौर पर ग़ज़ाई इमदाद और चंद दीगर अहम तरीन अमूर जारी रखे जा सकेंगे। अफ्रीका में एड्स के खिलाफ एंटी रेट्रो वायरल ड्रग प्रोग्राम मुतासिर होगा। साबिक अमरीकी सदर बाइडन का यूक्रेन को $2.5 अरब के हथियार देने का फैसला मुतासिर होगा। ताइवान के लिए $571 मिलियन की इमदाद रोक दी गई। चीन से बेहतर डील की कोशिश भी की जाएगी। वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने का मिशन। दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल 9 के मजमूए पर मेहमान टीम के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। डेब्यू करने वाले काशिफ ने पहली विकेट ली। मैकाइल लुइस 4 रन बनाकर आउट हुए। साजिद खान ने आमिर जंगू को 0 पर चलता किया। कौमी टीम एक तब्दीली के साथ खेल रही है। खुर्रम शहजाद की जगह फास्ट बॉलर काशिफ का डेब्यू। पहला मैच जीतने वाले दीगर खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत आज। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI और शीरी मजारी समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल दिए जाएंगे। गुज़िश्ता समाअत पर मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए। ASI शहजाद, हेड कांस्टेबल इमरान, कांस्टेबल जुबैर और अनवार ने बयानात रिकॉर्ड कराए। मजमूई तौर पर 9 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। लाइसेंस मनसूखी के बावजूद वकालतनामा जमा कराने पर मिशाल यूसुफजई को शोकॉज भी जारी किया गया था। चीनी सरमाकारों की पुलिस के खिलाफ शिकायत पर वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। IG सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दिया। सीनियर पुलिस अफसर को इंक्वायरी अफसर नामजद करने की हिदायत। ज़ियाल अंजार ने कहा, सिंध हुकूमत SOP के ऐन मुताबिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की पाबंद है। हुकूमत और पुलिस का मकसद चीनी सरमाकारों को बामी रवाबित के तहत सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम करना है। नॉन CPEC मनसूबों से वाबस्ता अफराद को सिक्योरिटी देना पुलिस और मुकामी स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी इकदाम में कमी या खामी को चेक करना वक्त का तकाजा है। सिक्योरिटी गैप को खत्म करने के लिए कानून और SOP के तहत इकदाम किए जाएं। शिकायत का फौरी हल यकीनी बनाएं। चीनी सरमाकारों को SOP के तहत महफूज माहौल फराहम किया जाए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई और इदारा करेगा तो ना हम मानेंगे और ना कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। बोले, सुप्रीम कोर्ट बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून मानना पड़ेगा। नए चीफ जस्टिस के लिए बरादर जजेस को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। काबीना में शमूलियत की तरदीद कर दी। कहा, पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही। ना मैं वजीर हूँ और ना ही कोई हुकूमती ओहदेदार। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा। मुतनाज़ नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का एलामिया जारी। विफाक से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करेंगे। हुकूमत की ज़राई पॉलिसी पर तनकीद करते हुए तशवीश का इज़हार। नईर बुखारी कहते हैं, नून लीग से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियाँ तहलील नहीं की। सदर आसिफ ज़रदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर दिया। तमाम अरकान को शिरकत की दावत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग के लिए शर्त भी रख दी। कहा, हुकूमत
जुडिशल कमीशन बनाए, फिर बातचीत पर गौर करेंगे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 दिनों में भी पेशरफ ना हो तो बातचीत की नीयत आपकी नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम 28 तारीख को कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे, हुकूमती अरकान खुद ही चाय पी लें। दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने फाइनल कॉल दे दी। सब हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आए, अब जा रहे हैं तो उनके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई ने अगर फैसला कर लिया है तो फाइनल कर लें, नया रास्ता चुन लिया है और उस पर फिर कायम रहें। डी चौक जहनीत वाली जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, इनके पीछे जाकर नहीं कहेंगे कि लौट आओ। स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास खत्म नहीं किया तो जाएंगे। वज़ीर क़ानून ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल कमेटी के हवाले कर दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल कायमा कमेटी में जा रहा है, अपोजिशन बगैर सोचे समझे एहतजाज कर रही है। उधर पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। हुकूमत और अपोजिशन ने बिलाखिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पीएसी मुंतखब तारिक फजल चौधरी ने जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान ने तायद की। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब, जुनैद अकबर, आमिर डोकर, ख्वाजा शराज और आदिल बाज़ई के नाम का पैनल दिया। शेख वकास अकरम का नाम चेयरमैनशिप के लिए वापस ले लिया था। आमिर डोकर ने चेयरमैन पीएसी की तैनाती में ताख़ीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। जरूरी सामान से लदा चौथा काफिला कोरम पहुंच गया। 70 मालबरदार गाड़ियां सामान लेकर पहुंची। आटा, चीनी, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। काफिले की हिफाजत के लिए जगह जगह एहलकार तैनात। अपर कुरम के लिए अद्वियात में पारा चनार रवाना। कमेटियों के साथ जिरका 3 दिन में मुतवक्के। बगन और मकबल के मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम। 23 जाँ बहक और जख्मियों के वरसा को चेक्स दिए गए। और फिल्म और टीवी की मारूफ अदाकारा रूही बानो को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। रूही बानो ने 70 और 80 की दहाई में स्क्रीन पर राज किया। मुनफरिद अंदाज और लबो लहजे की खूबसूरती में उनका कोई सानी नहीं।